यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी हो जाता है और अपने उदय की दिशा का वेग से चलता जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रही और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियाँ निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य का वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरता है। जो कुछ हुआ है वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नई है, यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे। मैंने उन सब कामों को देखा है जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में तुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिला है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त हुआ है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिया और अपने लिए दाख की बारियां लगवाईं। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिया कि उससे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कई अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पधारों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं का रखा और बहुत सी कामिनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनिष्ठ हो गया। तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितने वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सबों को मैंने देखने में से ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन और सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा, सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई भी लाभ नहीं। फिर मैंने अपने मन को मोटा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा, केवल वही जो होता चला आया है।
तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो अभी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी। फिर मैंने क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिससे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो अभी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा, यह भी व्यर्थ है। तब मैंने अपने मन में सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें से कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं, उसका काम खेद के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ्य कौन है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम भी देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परिश्रम की दृष्टि में अच्छे हों। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। हर एक बात एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुओं को काटने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का भी समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। काम करने को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उस में लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें से कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका है, जो होने वाला है वह हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु समान हैं
क्योंकि जैसे मनुष्य की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और क्या पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, या कौन जानता है अंत। मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं, उन जीवितों से जो अब तक जीवित हैं अधिक सहारा, वरन उन दोनों से अधिक अच्छा वह है जो अब तक हुआ ही नहीं। ना ये बुरे काम देखे जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलने के कारण करते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन दो मुट्ठियों से अच्छा है जिनके साथ परिश्रम और मन का कुढ़ना है। फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी है, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं और ना वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा है। एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि दो जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेले कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी तीन तांगे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्खों राजा से अधिक उत्तम है, जो फिर सम्मति ग्रहण ना करे, चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ या बंदी गृह से निकलकर राजा हुआ हो। मैं सब जीवितों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा है कि वे उन दूसरे लड़कों के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उनके कारण आनंदित ना होंगे। निसंदेह यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरे करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातें ही बहुतायत होती हैं। परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। यदि तू
किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो उससे चकित ना होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपयों से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से। यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को उससे छोड़ और क्या लाभ होगा। इस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाले चाहे थोड़ा खाएं या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक और बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा। नंगा ही जैसा आया था वैसे ही अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया है ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है, यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम में से वह जो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसने आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे स्मरण ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों और वह बहुत वर्ष तक जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेर में चला गया और उसका नाम भी अंधेर में छिप गया, और न सूर्य को देखा न किसी चीज को जानने पाया, तो भी उसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने ना पाए, तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते? दूसरा, क्या सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता? जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और कंगाल जो यह जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना है, वह भी उससे किस बात में बढ़कर है। आँखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है। यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ में रखा गया, और यह प्रकट है कि वह आदमी है कि वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य की क्या लाभ? क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है उसके बाद दुनिया में क्या होगा।